क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सेक्शन, और जो लगातार आप लोग क्लास चल रहा है अल्फ़ाबेट सेक्शन का, उसी क्लास का मैं आप लोग को क्लास लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं लगातार आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, लगातार रीजनिंग का क्लास रेगुलर बेस्ड में शाम में आपका वीडियो अपलोड होता है। तो आज के टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट सेक्शन में, बोथ आर रिवर्स। ठीक है, इसके बाद बोथ आर रिवर्स के पढ़ने के बाद हम लोग को लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिडिल टर्म पढ़ेंगे, मिडिल टर्म में कौन सा और कितने टर्म पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार क्लास को देखिए, और जब भी क्लास को आप लोग देखते हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए उसको, तभी आपको देखने में मजा आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितने ग्रुप बने हुए सभी में ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। आज आप लोग को बोथ आर रिवर्स पढ़ना है, अर्थात अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में ए से लेकर 13 लेटर तक और 14 से लेकर 26 तक दोनों को बोथ को रिवर्स कर देना है, यानी एम से लेकर ए तक और जेड से लेकर एन तक। ठीक है, दोनों बोथ रिवर्स। तो इसमें रूल देखिएगा, रूल क्या है इसका। रूल आपका है फर्स्ट में, फर्स्ट रूल है कि अगर लेफ्ट से 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो 14 में से घटाएंगे। ठीक है, और रूल सेकंड, 1 से लेकर 13 तक के रहेगा लेफ्ट से, तो 1 से लेकर 13 तक नहीं, 14 से ऊपर रहेगा, 14 से ऊपर रहेगा तो 40 में से घटाएंगे। ये दो रूल आप लोग माइंड में रखिएगा। रूल नंबर 1, 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो 14 में से घटाएंगे, और 13 से जैसे ही ऊपर रहेगा, जैसे 14 रहे, 15 रहे, 16 रहे, तो हम लोग 40 में से घटाएंगे। मात्र एक क्लास में ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें 4 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चारों कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले केस 1 में हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेफ्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपके बाएं से 10वें लेटर के बाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। आपके बाएं से 10वें लेटर के बाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि आप लोग को पिछले कक्षा में हम पढ़ा चुके हैं कि लेफ्ट रहता है तो हम लोग घटा देते हैं। तो लेफ्ट रहेगा तो पहले घटाएंगे, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। अब रूल देखिए कि रूल आपको किस में फॉलो करता है, 1 से लेकर 13 के बीच में है, तो इसमें क्या करेंगे हम 14 में से घटाएंगे। तो 14 में से 8 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 6। छठा लेटर आपका ई हो जाएगा, एफ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो कंप्लीट। ठीक है, अगर मान लिया दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि बाएं से 27वें लेटर के बाएं 10वां लेटर कौन सा होगा, या 26 लेटर के बाएं से 26वें लेटर के बाएं 10वां लेटर कौन सा होता है। तो यही फॉर्मूला होगा, लेफ्ट आपको रहेगा तो हम घटाएंगे, 26 में से 10 को घटा देंगे तो आपको बचेगा L 16, और लेफ्ट से 16वां लेटर आपसे पूछा जाएगा तो रूल नंबर 2 में बताया जाता है कि 14 से ऊपर रहेगा तो 40 में से घटाएंगे। तो 40 में से 16 को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 24, और 24वां अक्षर आपका X हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर X हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए, लेफ्ट कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी आपको नहीं होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं केस 2 में क्या करता है, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, यानी आपको रूल से चलना पड़ेगा इसमें। बोथ आर कॉन्सेप्ट में अगर 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो 14 का रूल फॉलो करना पड़ेगा, और जैसे ही 13 से ऊपर जाएगा 40 का रूल फॉलो होगा। तो लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन वही रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें लेटर के दाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट के बाद राइट मिलेगा तो हम जोड़ देंगे, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। तो बाएं से 12, तो क्या है रूल नंबर 1 में 13 के बीच में है, इसमें से 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और पहला अक्षर आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें और हम बताते हैं कि अगर बाएं से 8वें लेटर के दाएं 12वां लेटर पूछा था क्या होता कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 8वें लेटर के दाएं 12वां लेटर कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, 8 + 12 को हम जोड़ देते हैं, तो 8 12 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 को क्या करेंगे, रूल नंबर 2 में, तो 14 में 40 में से 20 को हम घटाएंगे तो आपका 20 बचेगा, और 20वां अक्षर आपका टी हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 1 और केस 2 आपका क्लियर हो जाता है। चलते हैं केस 3 में क्या कहना है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में क्लास को आ रहा होगा। अगर क्लास समझ में आता है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो लेफ़्ट राइट आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं राइट कॉन्सेप्ट के केस थर्ड में। राइट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। तो राइट में सबसे पहले इसमें एक रूल और पढ़ना पड़ेगा, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाया जाता है, तो हम लोग 27 में से घटा कर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें लेटर के दायां 5वां लेटर कौन सा होगा। आपके दाएं से 10वें लेटर के दाएं 5वां लेटर क्या होगा। तो राइट के बाद राइट है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 10 में से 5 जाएगा तो हम बचेगा मेरा 5, ठीक है। अब राइट को पुनः लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से 5 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 27 में से 5 जाएगा तो 22वां लेटर, ठीक है। अब बाएं से 22वां आ गया, मतलब रूल नंबर सेकंड, 40 में से 22 को घटाएंगे हम। तो 40 में से जैसे ही 22 को घटाएंगे तो आपको बचेगा 18, और 18वां लेटर आपका आर होता है। इतना प्रोसेस आपको इसमें करना पड़ेगा, इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। पहले क्या करना है, राइट टू राइट आपका माइनस होगा। अब राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो 27 में से घटाएंगे तो लेफ्ट आपको देखना पड़ेगा अब कि 22 आ गया। तो रूल नंबर सेकंड में क्या कहता है कि 14 से ऊपर रहेगा तो 40 में से घटाएंगे। अगर 14 से कम रहता, 13 तक रहता, तो रूल नंबर 1 में चलते। यानी इसमें एक चीज़ काम करना पड़ेगा, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन और चलते हैं कि अगर आपको राइट से 10वां लेटर के राइट दूसरा लेटर पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ फिर वही प्रोसेस रहेगा, राइट से राइट रहेगा तो पहले घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, और राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 में से 8 घटाएंगे तो आपका बचेगा 19, और 19 आपका रूल नंबर सेकंड में फॉलो होगा। 40 में से 19 को घटा देंगे तो आपको बचेगा 21, 21वां अक्षर आपका यू हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। चलिए, तो केस 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं केस संख्या 4 में क्या कहता है। एक क्लास में आपको ये बोथ आर कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया। केस 4 में कहता है राइट टू लेफ्ट कॉन्सेप्ट, राइट टू लेफ्ट कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज कैसे बनाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें लेटर के बाएं 12वां लेटर कौन सा होगा। आपके दाएं से 10वें लेटर के बाएं 12वां लेटर कौन सा होगा। और जैसे ही राइट के बाद लेफ्ट मिलेगा हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 और 12 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 22। और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से 22 को घटाएंगे तो मेरा बच जाएगा 5। और रूल नंबर 1 में बताता है कि 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो 14 में से घटाएंगे, तो 14 में से 5 को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 9। और 9वां लेटर आपका कितना हो जाएगा, आई आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ये क्लास, बहुत अच्छा होगा क्लास, आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में भी। सिर्फ एक ही रूल को कन्वर्ट करना है, आर को लेफ्ट में चेंज करना है इसमें। अगर एक एग्जाम्पल और लेके हम चलते हैं तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अगर मान लिया जाए कि राइट की आपको 10वां लेटर और लेफ्ट से आपको 15वां लेटर पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, दाएं से 10वां लेटर के बाएं 15वां लेटर कौन सा होगा। तो दायां के बाद बायां मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो R 25 हो जाएगा। और पुनः इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से घटाएंगे। यानी दायां को बायां में चेंज करने के लिए हमेशा 27 का यूज करते हैं, ठीक है। या लेफ्ट को राइट में भी कन्वर्ट करने के लिए 27 का यूज करते हैं। अब 27 में से 25 को हम घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 2। और L2 आपका रूल कितना फॉलो करेगा, रूल संख्या 1, क्योंकि इसमें बताया गया है कि 1 से के 13 तक रहेगा लेफ्ट से, तो आपको 14 में से घटाएंगे। तो 14 में से आप 2 को घटाइएगा तो आपका 12वां लेटर क्या होता है, जे आपका 10 होता है, के 11, L 12, तो आपका आंसर L हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। बोथ आर कंप्लीट, बोथ आर रिवर्स पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि आपको पूर्ण रूप से लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। तो लेफ्ट राइट में हम 5 हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं A to Z, जिसको बोलते थे यूजुअल, और सेकेंड में आपको रिवर्स बताया गया है Z to A, और थर्ड में बताया गया है फर्स्ट ऑफ रिवर्स,
और सेकेंड ऑफ यूजुअल, और फोर्थ में बताया गया है फर्स्ट ऑफ यूजुअल एंड सेकेंड ऑफ रिवर्स, और 5 में बताया गया है बोथ आर रिवर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। आज के बाद यह लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट का झमेला खत्म हो गया, आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपसे नम्र निवेदन है कि इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।